शादी करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह धर्म परिवर्तन करना वो न सामाजिक रूप से मान्य है और न कानूनी रूप से मान्य है। ठीक है, शुक्रिया। बिना डीएम की अनुमति के धर्म परिवर्तन करना व कराना गैर कानूनी है तो वह इस्लामी कानून के भी विपरीत है। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली की दरगाह आला हज़रत से जुड़े संगठन इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि गैर मुस्लिम कुछ युवा और युवतियां इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करके मुस्लिम युवाओं से निकाह करना चाहती हैं, जिसको लेकर आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने जिला प्रशासन से आगामी 21 जुलाई को शहर के एक स्कूल में सामूहिक निकाह का आयोजन कराने की अनुमति मांगी है, जिसमें गैर मुस्लिम युवतियों और युवकों को इस्लाम कबूल कराया जाएगा, फिर निकाह किए जाएंगे। इस वार्ता को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा, अपनी धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है, पहले ही आपस में रह भी रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है सामाजिक तौर पर। सामाजिक तौर पर ये लोग जो मोहब्बत में ही शादी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है मोहब्बत हुई तो परिवर्तन कर रहे हैं, तो किस भरोसे के साथ आपने जैसे कि उनसे बात की है कि वो उस धर्म में रहेंगे भी या सिर्फ मोहब्बत के लिए शादी कर रहे हैं फिर धर्म परिवर्तन करके? बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि शादी तो लड़के और लड़की में हो गई है, बाद में उसने कहा कि साहब हमको जो है दबाव बनाकर हमारी शादी की गई, फिर वो जो है अपने धर्म में वापस आने लगते, चाहे हिंदू धर्म की बात करें या मुसलमान की, बहुत सारे केसेस आए। तो इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया, और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है, और जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए, और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। साथ फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है, और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है ये कतई दुरुस्त नहीं है, लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते हैं और लगता है कि मुस्लिम लड़की हिंदू के यहाँ चली गई। इस तरह से हम देखते हैं, जो खबरें भी आती बनती भी हैं। और इस तरह से अगर हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि कोई हिंदू लड़की मुसलमान होने जा रही है तो उस तरफ के संगठनों को भी कहीं ना कहीं इस तरह से विरोध होता है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, इस तरह का विरोध उठ सकता है? नहीं, अब ये बताइए कि हमने तो आज तक कोई विरोध किया नहीं है। कितनी लड़कियों के ऐसे मामले आए, लड़कों के मामले आए जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, हमने कोई एतराज़ नहीं किया है, क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिला किसी दबाव के, बिला किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि पिछले 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई थी, इस वजह से हमारे जो मौलाना लोग जो निकाह पढ़ाते हैं उन लोगों ने कोई निकाह नहीं किया,
और ये जो कौन सा जिहाद होता है, लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था, हमने कतई उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामलात उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है सिर्फ। इसलिए काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है और 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम। परमिशन वहाँ साहब अगर नहीं होती तो क्या? नहीं, परमिशन ना होने की मुझे नहीं लगता कि कोई वजह हो सकती है, क्योंकि जितने रोज़ाना खबर आती है कि फला हिंदू हो गया और न कोई एतराज़ करता है, हमारी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं किया जाता है और जिला प्रशासन भी उन पर कोई एतराज़ नहीं करता है। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, शायद उन लोगों ने तो कभी परमिशन भी नहीं मांगी है। मैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का मामला चल रहा है। वही अगर नई परमिशन होती है तब भी आपका प्रोग्राम तो है, नहीं प्रोग्राम तो हमारा है और परमिशन ना होने की वजह बताई जाएगी हमें कि किस वजह से परमिशन नहीं होगी। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा खां द्वारा दिए गए बयान और सामूहिक निकाह के होने वाले कार्यक्रम पर शहर के पूर्व कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ एडवोकेट काजी जुबैर अहमद ने आज धर्म परिवर्तन किस तरह से किया जाता है वो कानून व इस्लामी कानून को बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। काजी जुबैर अहमद ने साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जिलाधिकारी की सहमति बिना किए ही धर्म परिवर्तन करता है तो वो गैर कानूनी है और अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराती है तो भी अपराध माना जाता है। नियम क्या है? धर्म परिवर्तन अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि वो कारण बताते हुए आवेदन करे जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी अगर संतुष्ट हैं उसके कारण से तो वो उसे धर्म परिवर्तन करने की अनुमति देंगे। इसके बाद वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। बिना जिलाधिकारी के अनुमति के धर्म परिवर्तन करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और धर्म परिवर्तन अध्यादेश के मुताबिक अपराध है। वो किन धाराओं में आता है और किस तक सही है? बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, गैर कानूनी है। अगर देखा जाए, आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम में कानून को ना मानकर धर्म बदलवा कर निकाह वगैरह कराना या कलमा पढ़ाना कहाँ तक सही है? इस्लामी कानून के हिसाब से और जो दीगर दुनिया में दूसरे मज़ाहिब ने जो कानून बनाए हैं दुनियावी कानून के हिसाब से भी, जब तक किसी धर्म विशेष में किसी की आस्था पैदा ना हो तब तक धर्म परिवर्तन करना ना तो परमिसिबल है और ना ही उचित है। सिर्फ शादी करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह धर्म परिवर्तन करना वो न सामाजिक रूप से मान्य है और न कानूनी रूप से मान्य है। ठीक है, शुक्रिया।